दोस्तों डेट है आज की 24 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे हमारी डेली आंसर राइटिंग। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था पेपर 2 के अंदर में हमारा टॉपिक फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उनकी कंपोजिशन। तो बेसिकली इसमें मेनली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उनके द्वारा क्या काम किए जाते हैं उसके बारे में हमने बात करनी थी, जिसमें वेरियस टॉपिक्स थे जैसे 7 शेड्यूल, लेजिस्लेटिव कोई एक्ट वगैरह, उसके बाद में ऑर्डिनेंसेस, फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर में डिवोल्यूशन ग्रांट, फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वासी जुडिशियल फंक्शन के अंदर में रूल वगैरह बाई लॉ मेक करना, पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, लेजिस्लेचर की प्रोसेस किस तरीके से होती है, बजट के ऊपर में फोकस, बजट मेकिंग प्रोसेस, रोल ऑफ स्पीकर, प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट। तो ये सारे टॉपिक उसके अंदर थे। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन देखा था एक, अब इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे आज इसके ऊपर। तो आज का हमारा 24 दिसंबर 2020 का जो क्वेश्चन है वो है इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का जो रोल है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होगा क्वालिटी ऑफ डिबेट और आउटकम के ऊपर, इसको आपको डिस्कस करना है। तो बेसिकली क्यों डिक्रीज़ हो रहा है और उसको क्या किया जा सकता है इसके लिए, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ये 2019 मीन्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल डिक्रीज़ हो रहा है। हमारे पास में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उसके अंदर में इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं। अब इंडिविजुअल मेंबर को डिबेट वगैरह के अंदर में इंडिविजुअल मेंबर पार्टिसिपेशन करते हैं और इंडिविजुअल मेंबर को उसके अंदर में अपनी इंडिपेंडेंस भी वो शो कर सकते हैं। जैसे लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर में वो नए बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिबेट के अंदर में अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो वो सब इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट में ऐसा देखा गया कि पॉपुलिस्ट डिसीजन मेकिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिवीज़न क्रिएट हो रहा है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के जो सभी एमपी वो एक साइड खड़े होंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एक साइड खड़े होंगे। तो उससे हमारे पास इंडिविजुअल जो पार्लियामेंटेरियन का रोल है वो ख़त्म हो जाता है और पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल बात करने लगेंगी। तो वो एक ही तरीके से बात करेगी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी। तो इस केस के अंदर में इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन जो डिसेंट कर सकता था, जो अपनी विरोधाभासी विचारों को प्रकट कर सकता था, जो डिबेट कर सकता था, बहस में भाग ले सकता था, वो सब चीज़ें कम हो रही हैं। और इसके अंदर में एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप बता सकते हो 2014 से 2018 तक 900 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन 2% बिल के ऊपर डिस्कशन हुई और पास होना तो छोड़ ही दो, बट 2% के ऊपर डिस्कशन हुई, बाकी डिस्कशन भी नहीं होती। तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं? फर्स्ट इसके अंदर में आता है कि जो हमारा प्राइवेट मेंबर बिल है उसको जो है मतलब एक तरीके से इनकम्पिटेंस समझा जाता है गवर्नमेंट की। अगर कोई प्राइवेट मेंबर कोई बिल पास कर रहा है, उसके द्वारा बोला जा रहा है, जैसे हमारे शशि थरूर या अदर हमारे पार्लियामेंटेरियन वो कोई ना कोई बिल लेके आते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर के लिए बिल लेके आएंगे या कोई ऐसी चीज़ के ऊपर बिल लेके आएंगे जिससे कि ये जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा फोकस नहीं किया जा रहा है, तो उसको कई बार इनकम्पिटेंस समझ लिया जाता है गवर्नमेंट की। और उसके कारण हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जब प्राइवेट मेंबर पास बिल जो है डिस्कशन के लिए पेश करेगा तो सरकार के द्वारा बोला जाएगा कि आप अपना बिल वापस ले लो और इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी, हम अपना बिल पास करेंगे, सेम आपका जो इशू है उसके ऊपर अपना बिल लेके आएंगे। तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फिर आता है हमारे पास में रूलिंग पार्टी की सपोर्ट के बिना तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का बिल वैसे भी पास नहीं होने वाला। तो उसके अंदर में रूलिंग पार्टी तो कहाँ सपोर्ट करेगी अगर वो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन दूसरी पार्टी का है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास में गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला कि ऑर्डिनेंस की तरफ गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है। जैसे रिसेंट के अंदर में हमारे एग्रीकल्चर के 3 ऑर्डिनेंस पास किए गए। तो उसके अंदर में जब आप ऑर्डिनेंस के सहारा लोगे तो उसका मतलब है आप डिबेट वगैरह जो हो रही है उसको बाईपास कर रहे हो। अब डिबेट अगर पार्लियामेंट के अंदर में नहीं होगी तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन क्या कर पाएगा। उसके अलावा हमारे पास हमारे काफ़ी सारे ऐसे टूल हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अंदर में अगर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है और बोला जाएगा कि एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर में आपको इस डायरेक्शन के अंदर वोट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर वोट करना है, तो उस केस के अंदर में उन सब जितने भी हमारे पास में पार्लियामेंट एमपीज़ होंगे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, उनको उसी लाइन के ऊपर, पॉलिटिकल लाइन के ऊपर वोटिंग करनी पड़ती है। अगर वो उसके अगेंस्ट में वोटिंग वगैरह करेंगे तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये भी इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन अपनी बात को जो रख सकते हैं वो उसको नहीं रख पाते। उसके अलावा आता है क्वालिटी। हमारे इलेक्टेड इंडिविजुअल उनकी क्वालिटी किस क्वालिटी के हैं, क्या वो वेल एजुकेटेड हैं तो वो अच्छी डिबेट वगैरह कर पाएंगे,
अदरवाइज़ वो अच्छी डिबेट के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर में क्वालिटी डिबेट डिस्कशन के लिए आवश्यक है कि क्वालिटी क्या है इलेक्टेड इंडिविजुअल की। तो हमारी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इनकी 2019 की रिपोर्ट कहती है कि 43% हमारे सिटिंग एमपीज़ एमएलए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं। तो अब 43 अगर क्रिमिनल बैठे हुए हैं तो उसमें से मतलब कुछ लोग तो मतलब 43 में से ऐसे होंगे जो नॉन इंटरेस्टेड होंगे इन सब कामों के अंदर में, डिबेट वगैरह डिस्कशन करने के अंदर में। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड के अंदर एंटी डिफेक्शन जैसे लॉ जो कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को अपना व्यू प्रकट करने से रोकते हैं, उनको हमारे द्वारा थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, उसमें एक्सेप्शन देनी चाहिए। जैसे यूके के अंदर केस है, वहाँ पे इंडिविजुअल जो पार्लियामेंटेरियन है वो फ्री होता है, वो किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव आइटम के ऊपर में अपने तरीके से वोटिंग कर सकता है, प्लस उसको रिसर्च स्टाफ दिया जाए। इंडिविजुअल जो पार्लियामेंटेरियन है उसको रिसर्च स्टाफ और रिसोर्सेज हमारे द्वारा दिए जाएँ। उसके बाद आता है क्रिमिनलाइजेशन को रोका जाए और नॉर्मल रूट ऑफ डिस्कशन को फॉलो किया जाए, जिसके अंदर में डेलिब्रेशन होगी वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी से। अदरवाइज़ अगर आप उसको बाईपास करोगे, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने लॉ वगैरह पास करना है वो हमारा पार्लियामेंट के अंदर में नहीं जाएगा। अगर पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं जाएगा तो उसके ऊपर डिस्कशन कहाँ से होगी, और जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन है वो उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके साथ साथ के अंदर में आप प्रिपेयर करते रहो, जो भी हमारे पास में पीछे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं इनको 1 बाय 1 प्रिपेयर करते रहो। एक एक दिन के अंदर में एक एक टॉपिक प्रिपेयर करते करते आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।